अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस हफ्ते के सऊदीनामा में बहुत से अहम टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। क्या विजिट वीज़ा वाले हज कर सकते हैं कि नहीं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते में कितने सऊदी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके अलावा बॉर्डर नंबर के हवाले से बहुत से दोस्तों के सवाल थे। इन तमाम टॉपिक पर इसी वीडियो में बात करेंगे। आप दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप दोस्त समझ सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि वजारतुल हज वल उम्रा ने इस बात की याद दहानी करवाई है कि अगर आप विजिट वीजे पे हैं तो आप तसरी के बगैर, और तसरी विजिट वीजे वाले को नहीं मिल सकते। विजिट वीजे पे आप है तो आप हज नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, मुकीम है, यहाँ पर आपने तसरी हासिल की है, तभी आप हज कर सकते हैं। वरना आप अगर विजिट वीजे पे है, आप परमानेंट वीजे पे है, आपने तसरी हासिल नहीं किया है, आप हज नहीं कर सकते। ये बात भूले, वरना आपको गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर आप सऊदी अरब पर 10 साल बैन होंगे और इसके जुर्माना अलग से है। लिहाजा कोशिश करें, बल्कि यह आप पर फर्ज है कि आप सऊदी अरब में रहते तो तसरीक के बगैर बिल्कुल आप हज न करें। विजिट वीजे वाले ये हज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बात है अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज से मक्कतुल मुकर्रमा में बगैर तसरी के आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपके पास तसरी होगा तो तभी आप एंट्री कर सकेंगे। अगर आपका इकामा पे मकान अल-इस्दार मक्कतुल मुकर्रमा है, मशाइर मुक़द्दसा है, तभी अगर आपने तसरी हासिल किया है तभी आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, वरना आप एंट्री नहीं कर सकते। और ये तसरी आप अपने अबशर से हासिल कर सकते हैं या आपके जो स्पॉन्सर है वो भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस तसरी के लिए। लिहाजा ये भी आप गलती मत करें, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तसरी के बगैर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात है अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो गुजरा हुआ हफ्ता है उसमें 19,662 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुखालिफ निज़ामुल इकामा है उसमें 12,432 है, और जो मुखालिफ अमनुल हुदूद है वो 4,464 है। मुखालिफ निज़ामुल अमल जो है वो 2,762 है। तो आप लोग अगर सऊदी अरब में है तो लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी मत करें, अपने महीने के मुताबिक काम करें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मनअ अल मुकीमीन अल्लज़ीना ला यहमलून तसारिह, जितने भी यहाँ पर मुकीमीन लोग हैं वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो मक्कतुल मुकर्रमा में बगैर तसरी के दाखिल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एतबारन मिन यौम गदन अस्सबत, यानी ये कल की खबर है लेकिन आज यौम सब्त है। ये मिन दुखूल इला आसिमतिल मुक़द्दसा व तत्बीक़ तालीमात अल मुनज़्ज़मा लिहज हाज़िल आम, तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते अगर आपने तसरी नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, या आपके साथ अगर आपके साथ मक्कतुल मुकर्रमा का आईडी है तो फिर ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास तसरी उम्रा है फिर भी ठीक है, अगर आपके पास तसरी हज है फिर भी ठीक है, वरना अगर ये नहीं है तो फिर आप वहां पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखें, वरना आप पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। और फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ के कवानीन का एहतराम हम सब पर फर्ज है। अब बात है दोस्तों रकमुल हुदूद के हवाले से बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन है। अक्सर में और मकातिब के लोगों ने वीडियोस अपलोड की है कि आप इतने इतने पैसे दे तब आपका इकामा नंबर निकल जाएगा। दोस्तों ये सब झूठ है, ऐसा कोई भी खबर नहीं है। रकमुल हुदूद बॉर्डर नंबर पर जो हुरूफ है अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकला है। लिहाजा किसी के बातों में आप मत आइए, इंतजार करें जब तक इंशाल्लाह इसके हवाले से कोई भी ऑफिशियली कोई खबर आएगा तो मैं जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।